नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया और पेश है आज के बुलेटिन की खास खबरें। कीमती सामान छोड़ चोरों ने उड़ाया सिलेंडर। सुखराम ने हासिल किया रजत पदक और 3100 रुपए का इनाम। मां भगवती संकीर्तन महिला मंडल अर्की ने अस्पताल में बांटे फल। 2 अप्रैल से शुरू होगा ऐतिहासिक जोहड़जी मेला। हजारों श्रद्धालु नवाएंगे शीश। सदन में गरजे मुख्यमंत्री। हिमकेर में हुए भ्रष्टाचार की होगी विजिलेंस जांच। लाएंगे नई इंश्योरेंस कार्ड योजना। नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, सड़क किनारे फेंका शव। केंद्र की कठपुतली बना 16वां वित्त आयोग। बजट पर चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री का बड़ा अपडेट, सदन में जोरदार बहस। केंद्र ने कांगड़ा से वापस लिए 100 करोड़। स्वदेश दर्शन योजना से बाहर हुआ महाराणा प्रताप सागर। कहीं अवैध कटान हो रहा है तो कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा। हिमाचल में बिजली सस्ती, अप्रैल से लागू होगी नई दरें। जानिए क्या है नए रेट। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत। डॉक्टर धनराम शांडिल। सोने और चांदी के आज के दाम। अब खबरें विस्तार से। शिमला में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। कुसुम्पटी क्षेत्र में एक घर में दिन दहाड़े गैस सिलेंडर चोरी की घटना सामने आई है। चोरी की इस घटना में चोरों ने घर में रखा लैपटॉप व अन्य कीमती सामान छोड़ दिया और केवल गैस सिलेंडर पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य उस समय मंदिर दर्शन करने के लिए गए हुए थे, तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में अन्य कीमती सामान को छुआ तक नहीं। सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के अवसर पर आयोजित मिनी मैराथन दौड़ में अर्की क्षेत्र के बनिया देवी के सुखराम शर्मा ने रजत पदक और 3100 रुपए की पुरस्कार राशि हासिल की। इस प्रतियोगिता में लगभग 600 धावकों ने भाग लिया। मंडी के तुलसी राजपूत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अर्की के सुखराम शर्मा ने द्वितीय स्थान और सुंदरनगर के अमर सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सुखराम शर्मा ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने परिजनों, कोच ज्योति पठानी और विशेष रूप से माता बनिया देवी के आशीर्वाद को दिया है। वर्तमान में सुखराम शर्मा राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुन्ही में जेबीटी के पद पर तैनात हैं। चैत्र नवरात्रों के अवसर पर मां भगवती संकीर्तन मंडली अर्की ने अर्की अस्पताल में जाकर मरीजों को फल बांटे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। गत दिवस सप्तम नवरात्रि के अवसर पर मां भगवती संकीर्तन महिला मंडली अर्की की सदस्यों ने मरीजों को का कुशलक्षेम जाना और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मंडली की प्रधान बाला शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्र पूजन शक्ति आराधना के प्रतीक है तथा इस दौरान भक्तजन मां भगवती से भक्ति रूपी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंडली के सदस्यों ने मां भगवती से समूचे विश्व के कल्याण की प्रार्थना की और इस दौरान मंडली की सभी सदस्याएं शामिल रही। माता मंगला देवी नमोल में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर आयोजित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कुनिहार विकास खंड की ग्राम पंचायत कोठी के नमोल गांव में स्थित मंगला माता मंदिर में अष्टमी के पावन अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। मंदिर समिति के अनुसार नवरात्रों में मंदिर में विशेष रौनक रहती है और अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। माता के भक्तों ने माता के दर्शनों कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए माता से प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर समिति और स्थानीय लोगों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। दून विधानसभा क्षेत्र में स्थित जोहड़जी मेला, जो अपनी आस्था और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, इस वर्ष 2 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। यह मेला हर 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के कई राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। गुरुद्वारा श्री जोहड़जी साहब के सेवादारों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु मेले में पहुंचकर माथा टेकते और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। संगत के अनुसार 2 से 5 अप्रैल तक पंजाब और हरियाणा सहित अन्य राज्यों की 6-7 अप्रैल को हंडूर, दून, नालागढ़ क्षेत्र और 8-9 अप्रैल को बाघल क्षेत्र की संगत और 10 से 14 अप्रैल तक महलों, कुठार, पटियाला व अन्य इलाकों के
श्रद्धालु मेले में शामिल होंगे। मेले का समापन बैसाखी के दूसरे दिन हरिपुर साहिब में पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के सभी चोर दरवाजे बंद कर 2032 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना में करीब 100 करोड़ की आरंभिक जांच में खामियां पाई गई हैं, जिसकी विजिलेंस जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हिमकेयर योजना को बंद कर इंश्योरेंस कार्ड योजना लागू की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर में 972 करोड़ रुपए का इलाज हमारी सरकार के द्वारा करवाया है, जबकि पिछली सरकार ने 442 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बरोटीवाला में एक युवक के शव के मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर 2 युवकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि युवक को नशे की ओवरडोज देकर मौत के घाट उतारा गया और बाद में शव को सड़क किनारे फेंक कर मामले को हादसा दिखाने की कोशिश की गई। मृतक की पहचान रामलाल निवासी गांव ठेड़ा लोधी माजरा के रूप में हुई है, जो ब्राह्मण बेलीखेड़ा स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत था। परिजनों के अनुसार 18 मार्च को वह काम पर गया, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा। रात के समय उसने फोन पर बताया कि वह पंचकूला गया है और जल्द वापस आ जाएगा, लेकिन इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। 20 मार्च को पुलिस ने सूचना मिली कि रामलाल का शव बटौली कलां स्थित पर नैना अपार्टमेंट के पास सड़क किनारे पड़ा है। विधायक जगत सिंह नेगी ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि 16वें वित्त आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले में केंद्र पर दबाव बनाने में विफल रही। इस दौरान सदन में तीखी नोकझोंक हुई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य का अधिकांश क्षेत्र कृषि पर निर्भर है और बजट का अधिकांश हिस्सा पेंशन और वेतन पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा अवरोध उत्पन्न हुआ है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत पौंग बांध के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की परियोजना को तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की मंजूरी नहीं मिली है, जिससे यह परियोजना अब प्रसाद योजना में स्थानांतरित कर दी गई है। इस परिवर्तन के तहत चिंतपूर्णी मंदिर के विकास के लिए 57 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। इस योजना के माध्यम से देहरा, नगरोटा, सूरिया और खटेहड़ में पर्यटन के एक मजबूत इकोसिस्टम को विकसित करने की योजना थी, लेकिन औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण यह परियोजना केवल ठंडे बस्ते में चली गई है। विधायक सतपाल सत्ती ने विधानसभा में वनों के अवैध कटान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऊना जिला के कुटलैहड़, लठियाणी और गगरेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों का कटान हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से बाहरी एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच करवाने और इसमें स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को शामिल न करने का आग्रह किया। इसके अलावा पच्छाद से विधायक रीना कश्यप ने अनुसूचित जाति के लोगों को बीपीएल लाभ न मिलने पर का मुद्दा उठाया, जबकि भरमौर के विधायक जनक राज ने मणिमहेश यात्रा के लिए बेहतर प्रबंधन करने की मांग की। झंडुता से के विधायक जीतराम कटवाल ने आय प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में सुधार की आवश्यकता बताई और केवल सिंह पठानिया ने गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव की समस्या उठाई। सुरेंद्र शौरी ने स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होने से बच्चों की पढ़ाई में आ रही कठिनाइयों का मुद्दा उठाया। हिमाचल प्रदेश विद्युत राज्य नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में संशोधन करते हुए सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए दरें 1 पैसा प्रति यूनिट कम कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। आयोग ने बिजली बोर्ड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान 8,636.16 करोड़ रुपए लगाया है, जो पिछले वर्ष 8,403.25 करोड़ रुपए था। आयोग ने बिजली की आपूर्ति की औसत लागत 6.75 रुपए प्रति यूनिट अनुमानित की है, जो पिछले वर्ष
0.76 रुपए प्रति यूनिट थी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ममलीक के वशील गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए वशील के स्वास्थ्य के केंद्र भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके लिए लोक निर्माण विभाग के पास 50 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई है और भविष्य में प्राक्कलन के अनुसार उचित राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यूको आरसीटी सोलन में 6 अप्रैल से ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का निःशुल्क कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। इस 34 दिवसीय प्रशिक्षण में स्किन केयर, हेयर केयर, हेयर कटिंग, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल मेहंदी और नेल आर्ट की शिक्षा दी जाएगी। जिला सोलन के से 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण सामग्री, भोजन और रहने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए 8988777936 व 9817154585 पर संपर्क किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं सोना और चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दामों में थोड़ा उछाल आया है। आज सोना 1,37,922 कैरेट 916 मार्क हो गया है। चांदी के दाम भी बढ़ोतरी हुई है। आज चांदी के दाम 250 पर ग्राम व 2500 रुपए तोला है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।